आंसू ही बता दिए होंगे आपको। मैं क्या बोलूं। मैंने एक जंग का नाम सुना था, मैदान करबला, जहां पानी के लिए नन्हे असगर अली असगर को मारा गया था, तीर गले में। अली थे, असगर थे। अब आज जब लाशों के बीच में खड़े होकर उन मासूम लोगों की लाशें लेकर, वो डॉक्टर कह रहा है कि निहत्थियों का क्या कसूर था। और अगर आज इजराइल कहता है कि हमास आतंकवादी है, तो इजराइल क्या है? इजराइल क्या है? जवाब कोई देगा हमें? नबी ने फरमाया है, मेरे आखिरी सांस तक एक कौम लड़ती रहेगी जो मस्जिद अक्सा के आसपास रहेगी, और उनको कोई विरोध करे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। ये नबी का ऐलान है। एक मासूम का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कहा, उसकी बहन उसमें शहीद हो गई, कहा कि हम मर रहे हैं अरब वालों, कहां मुंह छुपाए हो? हम मर रहे हैं, क्यों नहीं एक हो रहे हो? कौन बचाएगा मस्जिद अक्सा को? पूरा अल्लाह बचाएगा। अल्लाह बचाएगा। अल्लाह बचाएगा। और इजरायली लाख कोशिश कर ले, मस्जिद अक्सा को शहीद नहीं कर, लाख कोशिश कर ले, पूरा जोर लगा ले, ईसा मूसा की औलादे पूरा जोर लगा ले, लेकिन मस्जिद अक्सा का ये कुछ नहीं कर पाएंगे। जब ये मस्जिद अक्सा पे बम गिराएंगे, गोले गिराएंगे, तो अल्लाह अपने हिफाजत के लिए अपने फरिश्ते को भेज देगा। वो अपने नबियों के 1,24,000 नबी जहां इकट्ठा हुए हो, उस मस्जिद को बर्बाद करने देगा? आप सोच के देखो, जिसके लिए पूरा फिलिस्तीन आज 70 साल से जंग लड़ रहा है, इसके में कितने बच्चे, कितनी औरतें, कितने लोगों ने अपनी जानें दे दी। मैं चाहता हूँ थोड़ा शांत हो जाइए आप। हमारे आंसू जाया नहीं आएंगे। अल्लाह हमारी बात सुनेगा, हमारी दुआ कबूल करेगा। फिलिस्तीन एक पूरा फिलिस्तान बनेगा। फिलिस्तीन पूरा फिलिस्तान बनेगा जो इजराइल ने कब्जा कर रखा है। हज़रत मोहम्मद साहब को पूरे उम्मत का नबी ना मानना अल्लाह की नाफरमानी है।